दोस्तों आशा करते हैं आपको ये फंक्शन का सीरीज समझ में आ रहा होगा। हम डिस्कस कर लिए थे कि फंक्शन क्या होता है भाई, इसको हम कहाँ यूज करते हैं और ये कैसे हमको हेल्पफुल रहता है कोई भी प्रोग्राम को बनाने में। तो हम दो टाइप का फंक्शन को डिस्कस कर लिए थे। पहला टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग, वो फंक्शन कुछ इनपुट भी ले रहा था और रिटर्न करके भी कुछ दे रहा था मेन फंक्शन को। और दूसरा टाइप का फंक्शन टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, वो फंक्शन ना तो कुछ ले रहा था लेकिन वो कुछ रिटर्न करके जरूर दे रहा था। तो आज हम तीसरा टाइप का फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है? टेक समथिंग बट रिटर्न नथिंग। टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। ये फंक्शन कुछ इनपुट तो लेगा लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं करके देगा। तो हम सबसे पहले बनाते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h, और इसका जस्ट नीचे जैसे हम आपको बताया ना, जहां भी हैश इंक्लूड हम लिखेंगे उसका जस्ट नीचे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या बोले थे आपको? सबसे पहले हम रिटर्न टाइप करेंगे। तो क्या इसमें रिटर्न टाइप होगा? क्योंकि इसमें रिटर्न तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम void लिखेंगे। वॉइड, उसके बाद फंक्शन नेम। तो हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे थे, फंक्शन नेम। और वो कौन कौन सा पैरामीटर लेगा, मतलब वो इनपुट क्या क्या लेगा। तो इनपुट में हम उसको 2 नंबर देने वाले हैं और यहां पर हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। ये डिक्लेरेशन में हम यूज करते हैं, तो ये आप भूलिएगा नहीं दोस्तों। डिक्लेरेशन हो गया। अब इसके नीचे हम मेन फंक्शन बनाएंगे। और मेन फंक्शन में हम यूजर को बोलेंगे प्रिंट एफ, भाई साहब 2 नंबर आप डालिए, इंटर टू नंबर। और स्कैनएफ के हेल्प से वो जो भी नंबर डालेगा उसको हम इंटर करा लेंगे। आई होप कि अगर आप मेरा ये सीरीज पूरा देखते आ रहे हैं ना दोस्तों शुरू से, तो प्रिंटएफ स्कैनएफ ये सब चीज तो आपके लिए अब कॉमन हो गया होगा, आपको समझ में आने लगा होगा। तो स्कैनएफ के हेल्प से हम ये दोनों नंबर को इंटर करा लेते हैं। और कहाँ स्टोर करा लेंगे? ए और बी में स्टोर करा लेते हैं। ए है और यहां पर बी है। तो चलिए इसको डिक्लेयर भी कर लेंगे, इंट ए कॉमा बी। और यहां से हम अपना फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सम। और इसमें हम 2 इनपुट देने वाले हैं, कौन कौन सा? एक ए को दे देंगे, एक बी को दे देंगे। तो यहां ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। तो चलिए अब हम अपना फंक्शन को क्या किए? डिक्लेयर कर दिए हैं, कॉल कर दिए हैं। अब ये फंक्शन हमको डिफाइन भी तो करना होगा ना, तो चलिए डिफाइन करते हैं। तो ये फंक्शन क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो void sum, और यहां पर हम क्या क्या इनपुट दे रहे हैं? इंट ए कॉमा इंट बी। ये दोनों हम इनपुट दे दिए, ये दोनों पैरामीटर हम पास कर दिए। और यहां पर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा फंक्शन का बॉडी बन गया दोस्तों। और इसको अब रब कर देते ऊपर वाला को, क्योंकि थोड़ा सा जगह बन जाए। तो ये फंक्शन में हम एक सी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और जो भी ए और बी का सम होगा उसमें स्टोर करा देंगे, ए प्लस बी। तो ये जो दोनों का सम है ना, ए प्लस बी का जो भी सम है उसको हम सी में स्टोर करा लिए। और हम पहले क्या करते थे दोस्तों? पहले हमारे पास जो भी वैल्यू आता था हम उसको रिटर्न कर देते थे और ये चल जाता था इसके पास। और कोई भी एक वैल्यू डालते थे, जैसे जेड डाल दिए
और फिर z को प्रिंट करा देते थे, मतलब सम के पास जो भी वैल्यू गया उसको हम z में डाल देते थे और फिर प्रिंट करा देते थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं करेंगे। हम इससे पैरामीटर तो ले रहे हैं, इससे a और b तो ले लिए, लेकिन हम इसको रिटर्न करके नहीं देंगे क्योंकि हम इसको खुद से प्रिंट करा देते हैं। अब हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे मेन फंक्शन को। printf the sum of two number is तो चलिए एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं दोस्तों। 6 enter two number 34 और 33, the sum of two numbers is 67। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम यूजर से 2 नंबर का इनपुट मांगेंगे और यहाँ पर जो भी यूजर 2 नंबर डालेगा ना उसको हम मेन फंक्शन में स्टोर करा दिए। और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होता है और ये फंक्शन का बॉडी है। ये सम नाम का फंक्शन का ये डेफिनेशन है दोस्तों। यहाँ पर हम सम नाम के फंक्शन के अंदर क्या किए, ए और बी जो भी यहाँ से हम वैल्यू लिए थे ना, इन दोनों को ऐड करके सी में स्टोर करा दिए और इसको रिटर्न करने के बजाय हम इसको यहीं पर हम प्रिंट करा दिए। सम फंक्शन के अंदर ही से हम इसको प्रिंट करा दिए, हम इसको मेन फंक्शन को नहीं रिटर्न किए। तो ये किस टाइप का फंक्शन हमारा हो गया, टेक समथिंग, क्योंकि यहाँ कुछ ले रहा है लेकिन रिटर्न नथिंग। दोस्तों कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये पैरामीटर यहाँ पर ले रहा है लेकिन यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पर वॉइड है। तो इसको हम रन कराते हैं तो हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम चलेगा, द सम ऑफ टू नंबर इज 89। तो होप दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है, क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।